हमने सेमीकंडक्टर्स के थ्योरी का डिस्कशन किया था। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जूल फॉर ए जर्मेनियम क्रिस्टल। तो हमें मालूम है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में जो एनर्जी गैप है वो होता है एक्चुअल में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमें ऑप्शन सिर्फ जूल में दिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 इंटू 7 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके क्लोज आने वाला एक ही ऑप्शन है, सो दैट विल बी इज द आंसर। ठीक है, देखो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले फिर से हर बार जो रूल बोलता हूँ मैं वही रूल बोल रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि हर एक ये क्वेश्चन जो होगा उसके 4 ऑप्शन में से एक ना एक ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट है, बस वो कौन सा है हमें वो फाइंड करना है, इससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, सेकंड वन, देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स। अगर ये पॉसिबल है तो वो मेटल में, कंडक्टर में पॉसिबल होता है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड सोडियम, सबके सब यहाँ पे मेटल गिवन है, लेकिन सबसे लीस्ट होता है सोडियम में। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सिलिकॉन, थर्ड क्वेश्चन, सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 100 केल्विन। अब देखो कंडीशन क्या है, सिलिकॉन मतलब सेमी कंडक्टर है, कॉपर मतलब कंडक्टर है, तो कंडक्टर की केस में टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी को बोला है लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है, तो सिलिकॉन की केस में टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एंड कॉपर की केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है इसलिए सिलिकॉन की इंक्रीज होगी एंड कॉपर की डिक्रीज होगी। ठीक है, तो डिक्रीज इन कॉपर बट इंक्रीज इन सिलिकॉन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तीनों का डिस्कशन दिया है और बोला है कि have 4 valence electrons each. Their valence and conduction bands are separated by energy band gaps, जो आपको गिवन है। Which one of the following relationship is true? यहाँ पे हमें मालूम है कि कार्बन जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो उस केस में हमें पहले कार्बन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो एनर्जी गैप फॉर कार्बन इज ग्रेटर, ये सी में है एंड बस एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्दर यहाँ पे कोई डिस्कस करना नहीं है। और बाकी हमें मालूम है कि बेसिकली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर सेमी कंडक्टर्स, तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन ये ग्रेटर देन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम होता है। ठीक है, क्योंकि जर्मेनियम का 0.7 है एंड सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी गैप है उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट, ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। ठीक है, इज नोन एज, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये फर्मी एनर्जी लेवल होती है। ठीक है, उसके बाद में एट एब्सोल्यूट 0 सिलिकॉन एक्ट्स एज ए इंसुलेटर। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अगर है तो वो क्या करता है, एज ए इंसुलेटर एक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, अब एनर्जी बैंड गैप मैक्सिमम किस में होता है, इंसुलेटर्स में। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इन ए मेटल एंड सेमी कंडक्टर अराइजेस इसेंशियली ड्यू टू द डिफरेंस इन, तो ये दोनों में क्या होता है कि बेसिकली वेरिएशन इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, तो टेम्परेचर की वजह से फ्री चार्जेस जो है वो वैरी होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। आप देखो फर्स्ट में क्या दिया है कि कंडक्टर्स में वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स में ओवरलैप होता है, ये केस मैंने एनर्जी बैंड गैप की डायग्राम आपको शो की थी। सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स, मैंने बोला था कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर अगर है तो उसको अपन इंसुलेटर्स बोलते हैं, यानी कि ये भी करेक्ट है। उसके बाद में द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसा नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमें रॉन्ग फाइंड करना था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में क्या दिया है कि स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड, कॉपर यानी कंडक्टर है, जर्मेनियम यानी सेमी कंडक्टर है, तो कूल किया तो क्या होगा, फ्रॉम रूम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 केल्विन, कूल किया मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी, जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, देन द रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, कॉपर का डिक्रीज होगा एंड जर्मेनियम का इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कशन दिया है अबाउट फिर से कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उनके तीनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
एट रूम टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एग्जैक्टली करेक्ट नहीं, लेकिन चारों में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट में बोला है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन ऑल द थ्री। उसके बाद में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट इन ऑल द थ्री, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखो कार्बन में फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर होते ही नहीं क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो कुछ होंगे तो वो प्रोबेबिलिटी बस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फाउंड इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसके लिए जो रिलेशन है वो यहाँ पे मैंने शो किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिलती है वो टेम्परेचर के साथ में इस रिलेशन से डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव रिलेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में। ठीक है, तो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग बैंड गैप, तो बैंड गैप के साथ में ये डिक्रीज होगी, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम of level formed due to the impurity atom in the forbidden energy gap near the valence band in p type semiconductor। तो इसको एक्सेप्टर लेवल बोला जाता है, क्योंकि जब भी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी को डोप करते हैं, एंड ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी जब भी डोप की जाती है तब क्या होता है, उसको हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, यानी कि यहाँ पे डी में जो ऑप्शन दिख रहा है वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और क्या बोला है 14 में कि इम्प्यूरिटी एटम with which pure silicon should be doped to make p type semiconductor। अब p type बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि ये इंडियम होगा। नेक्स्ट, होल्स एग्जिस्ट इन, और ये होल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो बेसिकली वैलेंस बैंड ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में आने के बाद वहाँ पे क्या होते हैं, होल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर सेमीकंडक्टर की केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे फ्री चार्ज के नंबर बढ़ते हैं, फ्री चार्ज के नंबर बढ़े यानी कंडक्टिविटी बढ़ती है, एंड अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई इट मीन्स वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा इट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यानी कि क्या होगा कि व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होगा, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जब G1 G2 G3 ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है फॉर इंसुलेटर, सबसे ज़्यादा होगा G1 के लिए, तो G1 सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी पढ़ेंगे भी नहीं, और 17 का जो बी है वो आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पोटेंशियल बैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड इज 0.6 वोल्ट एट रूम टेम्परेचर, ये दिया है, और बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इट्स पोटेंशियल बैरियर इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। तो केस क्या होती है, देखो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे फ्री चार्जेस के नंबर बढ़ेंगे, अगर फ्री चार्जेस के नंबर बढ़ गए इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो 0.9 0.8 तो होगा ही नहीं, 0.6 से कुछ ना कुछ वहाँ पे डिक्रीज होने वाला एक ही ऑप्शन है, यानी यहाँ पे 0.4 वोल्ट ये एट 20 डिग्री सेल्सियस जो है पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे मिलेगा। थ्योरेटिकल लॉजिकल क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई भी रिलेशंस आपको अप्लाई नहीं करने। ठीक है, आगे बोला है कि इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल रिलेशनशिप है कि 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करना पड़ेगा, और इसके मल्टीप्लिकेशन के पास में क्लोज आने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1.76। सो यहाँ पे बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और क्या दिया है 20 में कि सेमीकंडक्टर हैविंग एन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कंपेयर करेंगे और बोला है कि ये कौन सा मटेरियल होगा वो हमें फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा है या होल के नंबर ज़्यादा है। कंपेयर करने के लिए पहले दोनों की पावर इक्वट करेंगे, सेम कर लेंगे, तो ये 80 इंटू 10 टू द पावर 12 बनेगा ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, एंड होल्स का कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 12। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये निगेटिव बनेगा, निगेटिव यानी ये एन टाइप बनेगा, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि मोबिलिटी ऑफ मोबाइल होल्स इज लेस दैन दैट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर इन द कंडक्शन बैंड, तो वो एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए उनकी मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट 22 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन
कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब सिलिकॉन की कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज करनी तो हमें मालूम है एक तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करो नहीं तो डोनर करो। एक्सेप्टर अगर ऐड की तो वो पी टाइप बनेगा, डोनर की तो वो एन टाइप बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री चार्ज के नंबर बढ़ेंगे, मतलब सब केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दैन दैट इन कंडक्टर, ये भी करेक्ट है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन, बराबर है, वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर, ये केस नहीं है। अगर ऐसे होता तो वो इंसुलेटर ही होता, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट डी है, हमें वही फाइंड करना था, इसलिए 23 का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द स्पेसिमन ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंटेन्स इतने होल्स, it is doped by phosphorus atom in a small proportion, then the number of holes in the doped semiconductor will be। अब देखो कि वहाँ पे हमने होल्स यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड किया है, यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, तो वो वहाँ पे होल्स की जो नंबर है उसमें कोई चेंज ऑकर नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एंड एन अलॉय, कोई भी एक अलॉय उसको 20 डिग्री से हीट किया अबव द रूम टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ, तो हमें मालूम है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज होती है, बाकी किसी भी केस में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चारों स्टेटमेंट में से रॉन्ग फाइंड करना है फिर से। तो यहाँ पे देखो, गेट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पी टाइप के लिए वो डोप करना पड़ता है विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और यहाँ पे पेंटावेलेंट बोला है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अब यहाँ पे क्या दिया देखो कि इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर 6 × 10⁻19 पर क्यूबिक मीटर, हाउ मेनी होल्स आर देयर इन ए सेमीकंडक्टर ऑफ साइज, और उसकी साइज के लिए ये कुछ डायमेंशन दिए, एंड बेसिकली ये कौन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिलेशंस होता है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम मिलेगी 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻², 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻², 1 मिलीमीटर यानी 10⁻3, तो ये बना 10⁻7। तो यहाँ पे देखो पर मीटर क्यूब का रिलेशन दिया था, यानी 1 मीटर क्यूब में कितनी है, 6 × 10⁻19, तो इतने मीटर क्यूब में कितनी होगी, 6 × 10⁻19 × 10⁻7, यानी बस पावर बनेगी 19 - 7 12। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो सी मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अ सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे दिया है, एंड होल्स कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लेकिन होल्स में देखो 13 है, इसको 12 बनाएंगे तो ये 40 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स ज़्यादा हो गए तो वो पी टाइप बनेगा, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, और 29 में क्या बोला है कि चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फिर से फॉल्स रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और क्या बोला है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये करेक्ट है। इन कंडक्टर्स वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप, ये भी करेक्ट है। सब्सटेंस विद मोर एनर्जी गैप मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर्स, ये भी करेक्ट है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट तो फोर्थ वन ही होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही चाहिए था, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज ओनली ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ इट्स बॉन्ड, देन द सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी इंट्रिंसिक, डोपिंग नहीं की है फिर भी फ्री चार्जेस है, तो वो बस बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हो गया, बाकी वहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन इसका नहीं रहेगा। ठीक है, अब 31 क्वेश्चन में कुछ डायग्राम्स आपको शो किए एंड डायग्राम के ऊपर कुछ ऑप्शन डिस्कस किए। ठीक है, और क्या बोला है, तो यहाँ पे पहले डायग्राम को एनालाइज कर लेते हैं कि एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर 3 सेमीकंडक्टर सैंपल शो किए। अब एक्स में क्या है कि डॉटेड लाइन यानी ये डोपिंग लेवल है, यहाँ पे डोपिंग लेवल शो ही नहीं किए, इसका मतलब क्या होगा, एक्स बनेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्योरिटी लेवल शो ही नहीं की है, मतलब डोपिंग नहीं हुई है। वाई की केस में क्या है देखो कि यहाँ पे इम्प्योरिटी लेवल जो है वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गए मतलब वो बनेगा एन टाइप। और फिर जेड की केस में क्या होगा
कि ये डोपिंग लेवल वी के क्लोज में है, तो हमें मालूम है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करके जाते हैं, तो यहाँ पे होल्स के नंबर ज़्यादा हो गए, मतलब ये क्या होगा, पी टाइप ऑफ मटेरियल होगा जेड की रे। अब ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है देखो, सैंपल एक्स इज अनडोप्ड वाइल सैंपल वाई एंड जेड हैव बीन डोप्ड विद थर्ड ग्रुप एंड फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी रिस्पेक्टिवली। अब वाई को हमने यहाँ पे लिखा है, देखो वाई को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एन टाइप, और एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी चाहिए, तो ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, सैंपल एक्स इज अनडोप्ड, ये करेक्ट है। बोथ सैंपल्स वाई एंड जेड हैव बीन डोप्ड विद फिफ्थ ग्रुप, ये भी रॉन्ग है। सैंपल एक्स बीन डोप्ड विद इक्वल अमाउंट्स ऑफ थर्ड, नहीं गलत है, यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक्स अनडोप है, वाई एंड जेड आर डोप्ड विद फिफ्थ, क्योंकि ये एन टाइप बना, एंड थर्ड क्योंकि ये पी टाइप बना, ठीक है। जो डायग्राम से पहले हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस आ गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। डोपिंग इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, करेक्ट है, इसलिए तो अपन डोपिंग करते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज निगेटिव, बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टिविटी इज इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी करेक्ट है, मतलब फोर्थ तो नहीं रॉन्ग होगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर था, कंडक्टर बोला है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरियर्स, वो भी न्यूट्रली होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़े वो कंडक्शन बैंड में बढ़ते हैं, लेकिन होल्स के नंबर उनके ऑलवेज इक्वल होते हैं, बस वो वैलेंस बैंड में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एच सी आपको गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट विल जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, ये बस एनर्जी का ही फॉर्मूला है कि एनर्जी इन द रेडिएशन होती है एच न्यू, तो ये बनेगी एच सी बाय लैम्बडा, हमें लैम्बडा चाहिए तो लैम्बडा बनेगी एच सी अपॉन ई, यानी यहाँ पे एनर्जी गैप जो दिया है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि उतनी एनर्जी से ये क्या होती है, बस जंप करती है। एच सी आपको दिया है कि 12400 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, नीचे 0.72 लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होके आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अब इसको ठीक से डिवाइड करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में जो आंसर है वो 17 की रेंज में मिलेगा, एंड यहाँ पे डेसिमल को अगर अरेंज कर देंगे तो उस केस में आपका सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या दिया है 35 में कि प्योर सिलिकॉन जिसमें चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻16 at 300 केल्विन और 10⁻21 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस आर एडेड पर क्यूबिक मीटर, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो होल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। इसके लिए जो गिवन डेटा दिया है वो इस तरह से है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स वो है 10⁻16 पर मीटर क्यूब, इंट्रिंसिक में NH एंड Ne सेम होते हैं, ठीक है। अब वेन फॉस्फोरस को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फॉर N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो ऐड किए वो 10⁻21 पर मीटर क्यूब बनेंगे। अगर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो उसके लिए ये रिलेशन होता है Ne इंटू NH इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एप्लीकेबल है ओनली फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें NH चाहिए था, NH बनेगा Ni का स्क्वायर अपॉन Ne। अब Ni कितना था 10⁻16, उसका स्क्वायर मतलब 32, Ne कितना है 21, तो 21 ऊपर जाएगा, पहले से 32 था तो 32 माइनस 21 यानी 10⁻11, सो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, देयर आर 2 जर्मेनियम क्रिस्टल्स A and B, few aluminum atoms are added to A while few indium atoms are added to B। अब एल्यूमिनियम एंड इंडियम दोनों भी ट्राइवेलेंट है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के केस में डोनर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मतलब दोनों पी टाइप बनेंगे, तो 36 का बना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, उसमें बोला है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, वही कैसे फिर से, अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर है तो कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज हो जाएगा, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38 में कि सेमीकंडक्टर एट ए रूम टेम्परेचर, उसके बारे में डिस्कशन दिया है कि वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ऐसे नहीं है, वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड ये भी नहीं है, कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी ऐसे भी नहीं होता है, रूम टेम्परेचर यानी 0 केल्विन नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों भी पार्शियली फिल्ड रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन इम्प्यूरिटी टू सिलिकॉन प्रोड्यूसेस एन टाइप। एन टाइप यानी चाहिए वहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जो बस फॉस्फोरस दिख रही है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन आर्सेनिक इज एडेड इन एन इम्प्यूरिटी, आर्सेनिक यानी ये पी टाइप बना, तो यहाँ पे एन टाइप ऑफ आर्सेनिक यानी ये पेंटावेलेंट है, तो वहाँ पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाएगा, सो 40 का ऑप्शन है ई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कि सेमीकंडक्टर हैज ए फॉस्फोरस एज इम्प्यूरिटी देन इट विल हैव, फॉस्फोरस यानी पेंटावेलेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अ सॉलिड विच इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड हुज कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर इज फॉर्म बाय, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ रही है मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फिर से बैंड डायग्राम्स आपको शो किए और इस बैंड गैप में अगर ये फॉरवर्डन एनर्जी मिडल में है तो ये इंट्रिंसिक है, तो पहला इंट्रिंसिक सी एंड डी में, उसके बाद में अगर वैलेंस बैंड के क्लोज में ये बैंड गैप आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब वो एन टाइप ऑफ मटेरियल बना, एंड कंडक्शन बैंड के क्लोज है मतलब पी टाइप, सो 43 के लिए आपका ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट 44, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2500 nanometer is incident on it, what is the band gap energy in electron volt। मतलब इतनी वेवलेंथ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ रही, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस वेवलेंथ की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है एच न्यू, एच न्यू यानी बनेगा एच सी बाय लैम्बडा। अभी एच सी बाय लैम्बडा में एच मतलब 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, सी का मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्बडा दिए 2500 नैनोमीटर। अब ये 2500 जो है उसको नैनो मतलब 10 टू द पावर -9, ये बनेगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कि क्या दिया है, एनर्जी बैंड डायग्राम दिया आपको और बोला है कि मटेरियल शो किया है ओपन सर्कल एंड फील्ड सर्कल, ओपन यानी होल्स, फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन, तो ये केस तो पी टाइप की हो गई, वैलेंस बैंड में होल्स के नंबर ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कि सिलिकॉन स्पेसिमन इज कन्वर्टेड इनटू पी टाइप semiconductor by doping it on the average 1 indium per 5 into 10 to the power 7 silicon atoms. If the number density of atoms in the silicon specimen is given है, then the number of acceptor atom in silicon will be, acceptor atom के नंबर सिलिकॉन में हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो कि इंडियम जो है ये एक्सेप्टर एटम पी टाइप में एक्ट करेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब ये दिए है 5 इंटू 10 टू द पावर 28। उसके बाद में कन्वर्जन अगर करेंगे तो 1 मीटर क्यूब यानी होता है 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर का क्यूब। इसका मतलब अब क्या हो गया कि नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, इनके नंबर ये बनेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 22, बस यूनिट कन्वर्ट किया है। एंड यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इंडियम फाइंड करने थे, तो ये बनेगा नंबर ऑफ इंडियम एटम इज इक्वल्स टू ये 5 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाय जो डोप कर रहे हैं हम 5 इंटू 10 टू द पावर 7, यानी कि 10 टू द पावर 15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में थे, तो ये जो ऑप्शन है वो बस हमें कहाँ पे दिख रहा है 46 का बी में, सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एनर्जी गैप ऑफ ए सिलिकॉन इज 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ सिलिकॉन विल बिगन एब्जॉर्बिंग एनर्जी। फिर से वही है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा करना है, तो E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा करेंगे तो लैम्बडा बनेगा
Hc/E, ठीक है। तो इसमें अगर H एंड C, E की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए जो होगा 10860, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जर्मेनियम स्पेसिमन इज डोप्ड विथ एल्यूमिनियम, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स दिया है 10⁻21, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻19 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पेसिमन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमें मालूम है यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसमें होल्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻21 एंड एक्सट्रिंसिक में Ne इंटू NH इक्वल्स टू होता है Ni का स्क्वायर। हमें Ne चाहिए तो यहाँ पे Ni का स्क्वायर को NH से डिवाइड करना पड़ेगा। अब Ni कितना दिया था आपको 10⁻16, उसका स्क्वायर कर रहे मतलब क्या होगा, एक मिनट, 10⁻19 दिया है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं मतलब कितना होगा 10⁻38 डिवाइडेड बाय डोपेंट आइटम कितने थे 10⁻21, ठीक है। तो ये 38 माइनस 21 करेंगे तो आंसर आता है 10⁻17, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे दिया है कि Ne एंड Vd ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्री चार्ज के नंबर बढ़ेंगे, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, यानी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। तो 49 का ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब आते 50 के ऊपर, और 50 में क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होता है, बराबर है। डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी गिव्स पी टाइप, ये भी करेक्ट है। मेजोरिटी कैरियर्स इन एन टाइप कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होल्स बोला है, यानी ये रॉन्ग है, हमें रॉन्ग ही चाहिए था, इसलिए 50 का ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 50 MCQ का डिस्कशन। नेक्स्ट 50 का डिस्कशन होगा इन द नेक्स्ट लेक्चर।